डियर स्टूडेंट्स, कोरिलेशन के तीसरे मेथड कॉन्करेंट डेविएशन मेथड के वीडियो में आप लोगों का स्वागत। माई सेल्फ डॉक्टर अहमद करुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मनफिया। तो आज हम लोग कोरिलेशन के तीसरे मेथड को शुरुआत करने वाले हैं, कंकरेंट डेविएशन मेथड। अगर हम लोग इसे हिंदी में कहें तो संगामी विचलन रीति। और इस मेथड का यूज़ हम लोग वहाँ करेंगे जहाँ डेटा की वैल्यू मायने नहीं रख के उसके डायरेक्शन का ज़्यादा मतलब है कि डायरेक्शन डेटा पॉजिटिव हो रहा है, सेम रह रहा है या रिवर्स वे में जा रहा है, माइनस में जा रहा है। डायरेक्शन जहाँ जहाँ मायने रखेगा वहाँ ये मेथड आपको अप्लाई करना होगा। तो इस मेथड को जो फॉर्मूला दिया गया है, चलिए सबसे पहले तो उस पर बात कर लेते हैं। आप लोग इसे RC करके डिनोट करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना होगा प्लस माइनस, फिर अंडर रूट लगाना है। अंडर रूट में एक बार फिर से प्लस माइनस साइन लगाते हुए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमें चाहिए 2c माइनस n स्मॉल n डिवाइडेड बाय n। और इस c और n का जो मीनिंग है हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की मदद से समझते हैं ताकि आपको जल्दी से बात समझ में आ जाए। एक बार फिर से बता दूं कि कंकरेंट मेथड का यूज़ स्पेशली जहां उन सीरीज में किया जाता है जहां डायरेक्शन ज़्यादा मीनिंग रखता है, डेटा की वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, वहां हम लोग इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले तो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा calculate coefficient of correlation by concurrent method। एक्स सीरीज और वाई सीरीज आपको दे रखी है। एक्स सीरीज का डेटा है 79, 75, 88, 92, 90, 95, 83, 58, 75, 88, 65 और 65, 66 और 65। वाई सीरीज का डेटा हमारे पास है 22, 23, 25, 27, 29, 31, 30, 28, 32, 30, 26, 25। और सॉल्यूशन पर चलते हैं अब इसके। वैसे फॉन्ट साइज मैंने काफ़ी बड़ी रख रखी है। इन केस अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि फ्यूचर में मैं इसके फॉन्ट साइज तो बड़ी रखूं ताकि आपको देखने में समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो। अब आपको कुल मिला के 5 कॉलम चाहिएंगे। पहले तो एक्स सीरीज का होगा, देन साइन का, वाई सीरीज का, वाई सीरीज का और देन उसके लिए साइन का, और उसके बाद हम लोग दोनों साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स सीरीज के डेटा को हम लोग नोट कर लेते हैं पहले। (79, 75, 88, 92, 90, 95, 83, 58, 75, 88, 66 एंड लास्ट 165। वाई सीरीज को डेटा को नोट कर लेते हैं। 22, 23, 25, 27, 29, 31, 30, 28, 32, 30, 26 एंड 25। चलिए अब आपको क्या करना है समझिएगा अच्छे से। 79
पहले वाले को आप ब्लैंक रहने दीजिए, आप इवन डैश भी इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि जनरली हम लोग उसको माइनस मान लेते हैं, तो आपको डैश भी नहीं लगाना, पहले को खाली रखिए। और तो फर्स्ट वाले को ब्लैंक रखने के बाद में आप 79 से 75 कम हुआ, माइनस का साइन लगाइए। 75 से 88 प्लस हुआ, 88 से 92 प्लस हुआ, 92 से 90 माइनस हुआ, 90 से 95 प्लस हुआ, 95 से 83 माइनस हुआ, 83 से 58 माइनस हुआ, 58 से 75 प्लस हुआ, 75 से 88 प्लस हुआ, 88 से 66 माइनस हुआ, 66 से 65 माइनस हुआ। इसी तरह से आप y सीरीज में भी पहली रो को छोड़कर 22 से कॉमन कंपैरिजन अपने को स्टार्ट करना है, पर साइन को नहीं लिखना। तो 22, 23 प्लस हुआ, 25 प्लस हुआ, 27 प्लस, 29 प्लस, 31 प्लस, 29 से 31 प्लस, 31 से 30 माइनस, 30 से 28 माइनस, 28 से 32 प्लस, 32 से 30 माइनस, 30 से 26 माइनस एंड 26 से 25 माइनस। अब आपको इन साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, इसी तरह से आप लोग सभी को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएं, एक एक करके देखते रहें और प्लस करते जाएं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा एंड लास्ट के दोनों प्लस होने हैं। और अब आपको वर्क ये करना है कि प्लस साइन कितने हैं गिन लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे फॉर्मूले में c की जो वैल्यू थी वो प्लस साइन की वैल्यू है जो कि 8 है। इसके बाद स्मॉल n का इस्तेमाल जो किया है वो भी आप लोग ध्यान देना। जब हम कैपिटल N की बात करते हैं तो वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन जब हम यहाँ स्मॉल n की बात कर रहे हैं तो वो होगा एक कम, क्योंकि हमने पहले वाले को ब्लैंक रख दिया था, तो 11। फॉर्मूला लिख लेंगे कॉन्करेंट मेथड से, कोरिलेशन इक्वल्स टू अंडर द रूट 2c माइनस n अपॉन n। वैल्यूज रखते हैं, टू इंटू 8 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 11 अंडर द रूट। इसको सॉल्व करने पर 8 इंटू 2 16 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 11 0.4545 एंड देन आप इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो ये आता है 0.67। कोरिलेशन कैलकुलेट हो गया पॉजिटिव 0.67, ये कोरिलेशन हुआ। तो इस तरह से कंकरेंट मेथड से आप लोग डेविएशन साइन निकालते हुए फॉर्मूला में रखेंगे। अब फॉर्मूला पे ध्यान देते हैं, प्लस माइनस सिग्नेचर साइन जो यूज़ किए गए हैं उसका मतलब ये है क्योंकि अंडर रूट के अंदर यदि मान लीजिए माइनस की वैल्यू आती है और आप लोग जानते हैं कि माइनस की वैल्यू का कभी अंडर रूट नहीं होता, तो इस मेथड में ये सुविधा दी गई है कि अगर यदि अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए, एक बार आप पॉजिटिव संख्या मान के अंडर रूट निकाल लें और उसके बाद बाहर आके वापस माइनस का साइन यूज़ कर लें। इसके बाद अगली जो बात मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि आप लोग जानते हैं प्लस साइन को अगर प्लस साइन से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वल्स टू में प्लस आता है। माइनस साइन को यदि आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी प्लस आता है। और कभी ऐसी दशा आ जाए
यहाँ पे सेम चल रहा हो, 88 से 88 यानी कि इक्वल्स टू का साइन यूज़ हो जाए, और 25 से 25 इस तरफ भी इक्वल्स टू का साइन यूज़ हो जाए, तो इट मीन्स इक्वल्स टू को साइन को हमें मल्टीप्लाई करना होगा इक्वल्स टू से। इस दशा में जो प्लस संख्या बनेगी वो भी प्लस होगी। तो याद रखिए कि सिमिलर साइन जब जब मल्टीप्लाई होगा वो प्लस का साइन बनाएगा, और दूसरे साइन अगर रिवर्स साइन आपस में कोई भी मल्टीप्लाई होता है तो उस केस में माइनस की संख्या बनेगी। तो ये था कंकरेंट डेविएशन मेथड से कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट होता है उसके बारे में जानकारी। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस जो कि अब नेक्स्ट यूनिट्स के हैं, नेक्स्ट चैप्टर के हैं, वो आप लोगों को रिसीव हो सके। थैंक यू वेरी मच।